इस दुनिया में औरत सबसे ज़्यादा जो प्यार जो करती है वो अपने शौहर यानी अपने पति अपने हस्बैंड को करती है। लेकिन वो प्यार भी धीरे धीरे तब कम होने लगता है जब वो औरत माँ बन जाती है। यानी उस औरत का जो प्यार जो है अपने पति से ज़्यादा अपने बच्चे के ऊपर होता है। लेकिन आज का जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दरअसल यहाँ पर एक माँ अपने ही बच्चे का मर्डर करवा देते हैं और इस मर्डर करवाने का जो सच्चाई सामने आता है, हर कोई तंग रह गया, जो कोई माँ ऐसा भी कर सकती। दरअसल माँ की जो है अवैध संबंध किसी के साथ चल रहा था, अपने ही परिवार का किसी के साथ चल रहा था। तो ये जो है अवैध संबंध पहले पति को मालूम पड़ती है, डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, फिर छुप छुप के उसी के साथ ये शारीरिक संबंध बना रहा होता है। लेकिन एक दिन जो है उसका बेटा जो है देख लेते हैं और देखने की वजह से इस औरत को इतना ज़्यादा डर लगने लगता है कि ये अपने पिता को बता देगा। इस वजह से उस आशिक को कहती है जो तुम मेरे बेटे को इस दुनिया से हटा दो। वाकई ये सुनने के बाद ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। तो आज इसी केस के बारे में बात करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा वो माँ कौन थी, कहाँ का थी और ये मामला कैसे सामने आया और कब का ये मामला है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो के ज़रिए। दरअसल ये मामला जो है उत्तर प्रदेश का एक जगह है फिरोज़ाबाद, और इसी फिरोज़ाबाद में एक गांव लगता है। दरअसल एक फिरोज़ाबाद में एक थाना लगता है, सिकोवाबाद पुलिस थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रुकानपुर। और इसी रुकानपुर के गांव के अंदर रहने वाला एक परिवार का कहानी है। एक परिवार, और जिस परिवार का मुखिया है मुकीम। मुकीम जो है 3 बच्चों के बाप होता है। मुकीम के साथ साथ उसका जो पत्नी है उसका नाम है फरजाना। और मुकीम जो है, मुकीम की उम्र जो है 35 साल के अंदर होता है, वही फरजाना जो है 30 के आसपास होती है। फरजाना और मुकीम के बीच 3 बच्चे रहते हैं और तीनों लड़का है। सबसे बड़ा वाला जो लड़का है 11 साल का होता है और उसका नाम रहता है फैज़ान जो है पढ़ाई करता है, और बाकी टाइम जो है मुकीम का जो काम है वो ठेले में फ्रूट वगैरह बेचा करता है, फल वगैरह बेचा करता है। और बाज़ार में जो एक जगह है वहाँ जाके वो ठेले पे धंधा लगाता है। और वही जो है, जो इसका परिवार है, घर पे रहा करते, बच्चे लोग का पढ़ाई रहता है। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, 20 फरवरी 2023 की बात है, ये कुछ ही दिन की मैं बात कर रहा हूँ। 20 फरवरी 2023 को सुबह उसका जो बड़ा वाला बेटा है फैज़ान जो है अपने पिता से मिलने के लिए जाता है। यानी सुबह सुबह उठ के पिता से मिलता है, फिर कभी कभार चला जाता है। पिता बाजार जाते हैं, पिता से मिलते हैं। थोड़ा टाइम बाद जब स्कूल का जाने का टाइम होता है, पिता कह देते हैं समझा बुझा के जाओ बेटा घर जाओ, कुछ फ्रेश हो लो, फिर तुम्हें स्कूल जाना है। लेकिन वो 20 फरवरी को जब पिता से मिल के घर आ रहा था, वो घर नहीं आया, वो गायब हो गया। अब किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। पहले तो माँ इधर उधर ढूंढती रही, फिर उसके बाद पिता को मालूम पड़ा, वो ठेला बंद करके वो भी घर आया और सब कुछ बताया जो ऐसा ऐसा हुआ था। वो गया था मेरे पास रोज़ जैसा जाता है, लेकिन फैज़ान का कुछ खबर नहीं है। वो चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, वही माँ बाप परेशान होता है। दूसरा दिन हो जाता है। ये 20 फरवरी की बात थी, लेकिन 21 फरवरी को एक पड़ोसी कहता है अभी तुमको जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए और रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराओ। 11 साल का लड़का कहाँ जा सकता है। वही मुकीम के जो वाइफ फरजाना होती है, वो दोनों मिलके पुलिस स्टेशन जाते हैं और साथ में कुछ पड़ोसी भी रहता है, और जाके फैज़ान के बारे में पूरा बताते हैं और गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं। अब पुलिस वाले का जो काम है, पहले पिता फिर माँ से पूछा जाता है क्या तुम्हारे साथ किसी का दुश्मनी वगैरह वगैरह। अब एक गरीब परिवार, एक गरीब इंसान के साथ किसका क्या दुश्मनी हो सकता है। वो अपना मुकीम भी बताता है सर मेरा तो किसी से आज तक दुश्मनी नहीं हुआ, ना ही मेरे परिवार के साथ किसी का दुश्मनी है। अब पुलिस वाले भी हैरान हो जाता है, इधर उधर पता करते ढूंढते हैं, लेकिन फैज़ान का कुछ जो है खबर ही नहीं। इसी जो है मामले को लेके 2-4 दिन बीत जाता है, और वही जो है आसपास में जितने भी लोग हैं सबको पता चलता है जो मुकीम का बड़ा वाला लड़का जो है फैज़ान गायब हो गया, किसी को नहीं मिल रहा है। एक रिक्शा वाला आता है। अचानक रिक्शा वाला आके मुकीम को कहता है जो तुम्हारा लड़का तो
3 दिन पे कब गायब हुआ? तो मुकीम कहता है भाई 20 फरवरी थी वो तारीख और 3 दिन हो गया, यानी 23 तारीख को आया था, 23 फरवरी। तो रिक्शा वाला कहता है, रिक्शा वाले का नाम होता है खलील। रिक्शा वाला कहता है 3 दिन पहले तो मैं तुम्हारा बेटे और तुम्हारा जो चचेरा भाई है फरमान, चचेरा भाई का नाम रहता है फरमान, मैंने तो उन दोनों को सिकोबाद रेलवे स्टेशन तक लेके गया अपने ऑटो पे। जैसे इस तरीके से बात सुनता है मुकीम चौंक से जाता है, जो मेरे भाई मेरे बेटे को लेकर आखिर सिकोबाद पुलिस अपना रेलवे स्टेशन पे क्यों गया, और ये 3 दिन हो गया, उसको भी मालूम है मेरे बेटा गायब है और ये सब बात बताया नहीं। वो इस बात को जो है फरमान को ना बताते हुए सीधा पुलिस स्टेशन जाने के बाद ये बात बताती है, जो सर ऐसा ऐसा है, मेरा एक चचेरा भाई है फरमान, वो मेरे बेटे को लेके गया था उस दिन। जैसी बात सुनती है पुलिस वाले उस फरमान को उठाते हैं और उठाने के बाद पूछताछ करते हैं, जो तुम इसका बेटे फैज़ान को कहाँ लेके गए थे? अब फरमान यहाँ पे एकदम क्लियर, साफ, चुपचाप, खामोश सब कुछ बताता है, जो हाँ मैं लेके गया था और हम लोग एक मज़ार पे गए थे, मैं मज़ार पे जा रहा था तो इसी बीच जो है लड़का मिल गया, मैं भी उसको घुमाने के लिए लेके गया, और ये पहली बार नहीं, हम लोग इससे पहले कई मरतबा कहीं जगह पे गया। तो बोला तुम उसका माता पिता को बोला क्यों नहीं? बोलता है इससे पहले भी मैं कई जगहों पे जाता था, पर फैज़ान को लेके चला जाता था, लोग को पता रहता है जो फैज़ान के साथ अपना फरमान के साथ ही गया होगा, इसलिए मैं इस बार भी नहीं बोला। बोला तो फिर तुमने उसको कहाँ छोड़ा, कैसे? बोला जो हम लोग शाम के वक्त वापस आ गया और मैं उसको गली में उसके घर के पास छोड़ के मैं अपने घर चला गया। अब पुलिस वाले करता भी तो क्या करते, फरमान इस तरीके से बता रहा था जैसा सब कुछ सच बता रहे, उसके चेहरे का सिकन जो भी है एकदम क्लियर नज़र आ रही थी। तब मुकीम को पूछा जाता क्या ऐसा होता है, तुम्हारा जो चाचा का लड़का यानी तुम्हारा चचेरा भाई जो बता रहे, क्या वो ऐसा लेके जाता था? तो मुकीम भी कहता हाँ वो तो मेरा भाई है, घर का मेंबर जैसे है और अक्सर मेरे घर आया जाया करता है, इसके ऊपर डाउट करना बेकार है। तो मुकीम को फरमान को पुलिस वाले जो है एक सलाह देता है, जो जब तक इस केस का छानबीन हो तुम कहीं जाना नहीं, हो सकता है तुमको दोबारा बुलाया जाए। तो ये बोल के छोड़ देते हैं। अब पुलिस वाले फिर से छानबीन करता है। अब जो है पुलिस वाले मुकीम को कहता है तुम्हें ये खबर किसने दिया? तो कहता है सर मेरे ही मोहल्ले में एक रिक्शा वाला है, खलील नाम है, उसने बताया। तो खलील को पूछता है पुलिस वाले जो तुमने इन दोनों को कहाँ पर देखा? तो खलील बताता है मैं रिक्शा लेकर जा रहा था तो देखा कि ये जो मुकीम का बेटा है फैज़ान रास्ते के किनारे पे खड़ा था। तो मैंने पूछा बेटा तू यहाँ पे क्यों खड़ा है, क्योंकि उनका घर से बहुत दूर था। तो बोलता है वो चाचा, वो मेरा चाचा जो है ना फरमान, गाड़ी ख़राब हो गई, मुझे यहाँ खड़े रख के वो गाड़ी वहाँ देने गए। तो बोलता तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि हम लोग मज़ार पे जा रहे हैं, शिकोहाबाद एक रेलवे स्टेशन के पास एक मज़ार है, वहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो बोलता अच्छा ठीक है। तो मैं वहीं पे गाड़ी रोक देता हूँ और इतने में फरमान आते हैं। फरमान मुझे देख के एक चौक सा जाता है और फिर मैं फरमान से पूछता हूँ। तो बोलता हाँ हम लोग मज़ार घूमने जा रहे हैं। तो मैंने उन दोनों को बिठाकर मज़ार उस रेलवे स्टेशन तक छोड़ा, फिर उसके बाद मैं अपने काम पर चला गया। तो खलील को पूछता है जो तुम्हें ऐसा लगा था कि फरमान कुछ कर सकता है या फरमान उसको लेके कहीं दूसरी जगह जा सकता है? खलील एक चौंकाने वाली बात बताती है, जो फरमान भी मेरे मोहल्ले में रहता है, लेकिन उस दिन जब मैं फैज़ान से बात कर रहा था, जब उतने में फरमान आता है, फरमान मुझे देख के घबराहट से महसूस हो जाता है उसको। अब यही बात जो है पुलिस वाले को खटकी, क्योंकि पुलिस वाले को पहले से ही शक हो रहा था जो फरमान ने कुछ किया, जिस दिन गायब हुआ उसी दिन वो उसको लेके जा रहा था। तो अब जिस कहते हैं वो बाइक से जा रहा था लेकिन उसका बाइक ख़राब हो गया, तो फिर पता चलता हाँ बाइक उस दुकान में दिया था। उस बाइक के बारे में भी पता करता है, फिर से उस बाइक की दुकान में जाता है, 2 कांस्टेबल को भेजा जाता है। तो कांस्टेबल जाके पता करता है हाँ फरमान का गाड़ी ख़राब हो गया था, गाड़ी बनाने के लिए दे के फिर वो ऑटो रिक्शा में बैठ के सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के पास गए थे। लेकिन जब कांस्टेबल ये पता किया, जो आते टाइम वो बाइक तो लिया लेकिन उसके साथ कोई बच्चा नहीं देखा था। बस यही बात पुलिस वाले को खटकी और फरमान को फिर से उठाया
उठाने के बाद कहता है तुमने, क्योंकि फरमान इससे पहले बता चुका था, जो मैं बाइक पे था और उसको पीछे बैठा था, जैसे ही उसका घर के पास आया, उसका गली के पास आया, मैं उसको उतार के मैं अपने घर चला गया। बस यही एक उसका थोड़ा मिस्टेक हो गया था बताने में। तो बाइक वाले जो बनाने वाले हैं वो बोला हाँ फरमान आया था लेकिन उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। अब इस बात को जो है पुलिस वाले फिर से कंफर्म करना चाहता था। फरमान को उठाया और इस बार जो है सख्ती से पूछा और वो जो सच्चाई बयान करता है वाकई हैरान और परेशान करने वाली बात थी। तो फरमान बताते हैं, जब सख्ती पेश किया, फरमान बताते हैं जो भाई 20 फरवरी 2023 को फैज़ान को जान से मार दिया। अब मारने का जो हकीकत बताती है, सच्चाई बताती है, किसी को कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, पुलिस वाले को भी यकीन नहीं हो रहा था जो ऐसा भी सच सामने आ सकती है। दरअसल फरमान बताता है जो मुकीम जो है मेरा चचेरा भाई है और मुकीम जो है अक्सर उसका तबीयत ख़राब रहती है क्योंकि उसका कमज़ोरी महसूस होता है। इसी को लेकर जो फरजाना उसके बीवी है परेशान रहने लगती है क्योंकि वो दिन भर उस ठेले में काम करता है, थके हारे घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद जो भी खाना वाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सो जाता है। और ये दिन काफ़ी समय से चल रहा था लेकिन फरजाना जो है शारीरिक सुख नहीं पा रहे थे उस मुकीम से। अब इसी को लेके जो है फरजाना इधर उधर अपने भूख मिटाने के लिए, अपने शरीर का जो भूख होता है उसको पूरा करने के लिए वो इधर उधर किसी की तलाश कर रहे थे। और वही जो है फरमान जो है चचेरा भाई है, अक्सर उसके घर पे जाया करता था और फरमान जो है जवान था। इस वजह से जो है फरजाना का जो झुकाव है फरमान की तरफ आता है, उसका निगाह जो है उसके तरफ जो अजीब निगाहों से देखता था। और फरमान को भी समझने में देर नहीं लगता जो भाभी आखिर मेरी तरफ ऐसा क्यों देखती है। तो फरमान भी अब भाभी का इशारा समझ गए और एक दिन ऐसा होता है दोनों का बीच में जो है मुकीम के घर में ही सारे रिश्ता नाता भूलकर, सारे बंधन तोड़ते हुए दोनों देवर भाभी के बीच में संबंध बन जाते हैं, यानी शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और ये संबंध एक बार जो चालू हुआ और रुकने का नाम नहीं लिया। ये काफ़ी महीनों से चल रहा था। जैसे कि मैं पहले बताया, मुकीम जो है अक्सर उसका कमज़ोरी की वजह से तबीयत ख़राब रहने लगता है। एक दिन दोपहर को मुकीम का तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी और उसको लगने लगा था जो उस ठेले पे खड़ा नहीं हो सकते, इसीलिए ठेले को पैक किया। दोपहर के टाइम अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद जो देखता है उसका होश उड़ जाता है। वो देखता है कि उसके बीवी फरजाना और उसके चचेरा भाई फरमान एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहा होता है। और ये देखते हुए आग बबूला हो उठता है और फरमान वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। लेकिन फरजाना को बहुत वो मारते हैं, पीटते हैं। मारने पीटने के बाद जो है फरमान का वहाँ जो आना जाना सब बंद हो जाता है। लेकिन फरजाना का जो है आदत लग चुकी थी, फरमान जो उसके चाहिए ही चाहिए। अब ये सिलसिला तो बंद हो गया। अब मुकीम को लगने लगा चलो फरमान आना बंद कर दिया, मेरी बीवी सुधर गई। लेकिन वो सुधरी नहीं थी। जब भी उसको मौका मिलता बाहर मिला करते थे, फ़ोन करते इस जगह में मिलना है, उस जगह में मिलना है, अक्सर मिला करते थे। और ये सिलसिला काफ़ी महीनों से चल रहा था। ये सबसे बेखबर मुकीम अपने दिन भर का काम करता है, जैसा रोज़मर्रा का ज़िंदगी चल रहा था। लेकिन एक दिन एक रिश्तेदार का शादी था तो मुकीम का परिवार को भी बुलाया गया। और जबकि मुकीम का रिश्तेदार है तो मुकीम का चचेरा भाई फरमान भी उसका रिश्तेदार हुआ और उस फरमान को भी दावत मिली थी। और दावत में जो है मुकीम नहीं जाता, मुकीम का तबीयत अक्सर ख़राब रहा करता था, इसलिए वो अपने बीवी बच्चे को भेज देता है। और उसी शादी समारोह में जो है फरमान भी जाते हैं और दोनों का फिर से मुलाकात होती है। और दोनों फिर मौका मिलते ही मौका निकल कर उसी शादी समारोह में एक रूम के अंदर जाते हैं और जाने के बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब दोनों शारीरिक संबंध बना रहा होता है उसी बीच जो है उसका जो बड़ा वाला बेटा है फैज़ान, जो 11 साल का है, जो वो देख लेते हैं पूरे। अपने माँ और अपने चाचा को इस हालत में देखते वो देखते ही रहता है। और जब उन दोनों की नज़र फैज़ान के ऊपर पड़ते हो, दोनों का पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, होश उड़ जाता है। डर के मारे में उन लोगों का पसीना पसीना होता है। लेकिन फिर उसके बाद जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ जो फरजाना है उसको लगने लगता है ये फैज़ान सब कुछ देख लिया, हो ना हो उसके अब्बू को जाके कभी ना कभी ये बता देगी। यही बात उसको, यही डर उसको सताने लगता था। अब वो डर डर के जी रही थी जो किसी भी वक्त, क्योंकि बच्चा है, किसी भी वक्त अपने अब्बू को कह सकता है। एक दिन फरजाना फरमान को फ़ोन करती है और कहती है मैं इस डर के सहारे जी नहीं सकती हूँ, तुम एक काम करो, मेरे जो बेटे हैं फैज़ान, इसको तुम इस दुनिया से हटा दो। इस तरीके से जब बात फरमान को मालूम पड़ती है, फरमान को बताता है, फरमान भी सुनता है, फरमान भी कहते हैं चलो ठीक है।
काम तो कर देंगे। उसको भी कहीं ना कहीं डर था अपने चचेरा भाई का, जो एक बार पकड़ लिया था, दूसरी बार अगर मालूम पड़े तो हो सकता है उसके ऊपर कार्रवाई करेगी या पुलिस थाने या फिर जेल हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो इस वजह से वो भी राज़ी हो जाता है और वो दिन तय होता है 20 फरवरी 2023 को, जब रास्ते से फरमान भी आ रहा था। उसी बीच जो है फैज़ान मिल जाता है। वो फैज़ान को बताता है, क्या तुम उस मज़ार में चलने जाओगे, वहाँ पे मेला लगा हुआ। और छोटा सा बच्चा है, वो भी खुश, चाचा बता रहा है तो खुश हो जाता है और फरमान के साथ चल देते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है, लेकिन उसके बीच में गाड़ी ख़राब हो जाती है। फिर खलील मिल जाता है, खलील का ऑटो के बैठते हैं और वाकई वो सिकंदराबाद मज़ार में घूमते हैं। घूमते घूमते शाम हो जाती है। अब वो प्लान को अंजाम देना था। शाम हो जाने के कारण वो थोड़ा पैदल टहलते हुए उस मज़ार से थोड़ी ही दूर में एक पुल आता है, जो नहर के ऊपर से पुल था। उस पुल में वो दोनों पैदल जाते हैं और देखते हैं आसपास कोई नहीं है। उसी बीच जो है फरमान फैज़ान को पुल से धक्का मार के उस नहर में गिरा देते हैं। नहर में गिराने के बाद अब फैज़ान जो है बच्चा था, अपने आपको बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन फरमान वहीं पे खड़े होकर उसका मौत का नज़ारा देख रहा था। जब तक वो डूब नहीं जाता तब तक वो वहाँ से हिलता नहीं। अब जब वो डूब जाता है तो वो आ जाता है, फरमान अपने घर आ जाते हैं और आने के बाद फरजाना को बता देते हैं, खुशखबरी देते हैं जो काम हो चुका है। ये सुनने के बाद फरजाना भी इत्मीनान से हो जाती है और बैठ जाती है, चलो काम हो गया, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर जब उसका खबर मिलती है, इधर उधर पता करता है तो पता ही नहीं चलता। इत्तेफाक से ये जब सच्चाई मालूम पड़ा और मुकीम भी उसी पुलिस थाने में मौजूद था, पूरा सच्चाई पता किया। और उसी बीच उस पुलिस थाने में 3 दिन बाद एक खबर आती है दूसरे ही पुलिस स्टेशन से, जो इस इलाके में एक लड़के का लाश मिला है। और मुकीम को लेकर जब उस बॉडी के पास जाते हैं, लाश के पास जाते हैं, लाश तो सड़ चुकी थी, लेकिन उस लाश को देखते मुकीम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अपनी छाती को पीटने लगते हैं, क्योंकि वो लाश जो है फैज़ान का था, यानी मुकीम का बेटा का था। ये पूरी कहानी, पूरी सच्चाई पुलिस भी सुनने के बाद पुलिस भी कहीं ना कहीं सोच में पड़ गया, जो कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वही पूरे मोहल्ला, पूरे शहर में ये सनसनी जैसा खबर हो गई थी। हर कोई सोचने लगता है, सोचने पड़ गए, जो एक माँ कैसे अपने बेटे का जान ले सकती है, वो भी अवैध संबंध को छुपाने के लिए। ये था पूरा सच्चाई। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।